ब्राह्मण इस संसार के देवता है। क्या है? देवता है। आज कौन कौन ब्राह्मणों को देवता मानता है? है? घुमाइए जरा, सबके पीछे घुमाइए कैमरा। कितने लोग ब्राह्मणों को देवता मानते हैं? जब हम चले जाएंगे यहां से, मान लो कथा करके, तब आपसे पूछेगा कोई कि ब्राह्मण देवता हैं, तो कौन कौन कहेगा कि ब्राह्मण देवता होते हैं? तब भी सभी कहेंगे हैं। पक्की बात है कि देवाधीना जगत सर्वा, ये सारा जगत पूरा संसार देवताओं के अधीन है साहब। कि देवाधीना जगत सर्वा मंत्राधीना देवता, और मंत्रों के अधीन वो देवता है। कि ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। समझ में आ रही बात? पूरा संसार, पूरा विश्व ये देवता के अधीन है। और वो देवता ब्राह्मणों, जो ब्राह्मण मंत्र बोलता है ना, उन मंत्रों के अधीन वो देवता है। और मंत्र किसके अधीन है? कि ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। जो इस भूमि के जो देवता है ना, साक्षात वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का पूजन कर लो, मन से कर लो, तो वो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वो आपके घर में एक भी अक्षर भी नहीं बोलेगा, एक मंत्र भी नहीं बोलेगा, तब भी बेड़ा पार हो जाएगा साहब, अगर मन से आपने ब्राह्मण को मान लिया है तो। मैं नहीं कह रहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, हमारा शास्त्र, हमारा वेद कह रहा है, और बोलने की बात आई, मैंने बोल दी। हमें पता होना चाहिए कि ब्राह्मण कौन है। अब एक बात और आपसे लोगों से, ये तो ही ब्राह्मण देवता की बात, तो आपके गांव में ना जाने कितने ब्राह्मण कर्मकांडी हो गए। लगभग पूरे हमारे जो भारत में 10% काम करने वाले ब्राह्मण देवता है। इस बात को अपने मन में कभी मत लाना कि ब्राह्मण हमारे घर में आता है, हमारे घर से जो है कमा के ले जाता है, तब उसका भरण पोषण होता है। सिर्फ 10% कर्मकांड करने वाले हैं, और वैसे 35% ब्राह्मण है। 25% तब भी ही अपनी खेती बाड़ी करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई दिहाड़ी लगा के अपना भरण पोषण करता है ब्राह्मण। अगर ब्राह्मणों को काम ना मिले, स्नातन करने का कोई काम ना मिले, तो घर में दिहाड़ी लगा सकता है। ब्राह्मणों में इतनी ताकत है, खेती बाड़ी कर सकता है, जॉब नौकरी कर सकता है। और एक बात मैं आप लोगों से कहता हूं, एक ब्राह्मण ही सबका भला चाहता है। इस संसार में भला चाहता तो एक ब्राह्मण। जब ब्राह्मण देवता के पास जाएंगे तो ब्राह्मण कहेगा कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्भवेत्। एक ब्राह्मण सबको जो है आशीर्वाद देता कि सभी का भला हो। किसी के घर में जाना आपको भला नहीं कहेंगे कोई साहब, आशीर्वाद देगा ब्राह्मण तो सबका भला हो, पूरे परिवार का भला हो, तेरा विस्तार हो, तेरे धन में विस्तार हो, तेरी आयु में विस्तार, तेरी आयु बढ़े। धनवान का आशीर्वाद देता है, आयुष्मान का आशीर्वाद देता है, अपनी उम्र घटा के आपको आयु बढ़ा देता है साहब, अपना धन घटा के आपको धनवान का आशीर्वाद दे देता है, आरोग्य का आशीर्वाद दे देता है। और फिर भी हम हीन भावना से ब्राह्मण को देखते हैं साहब। इस हीन भावना को छोड़ो। जब तक आदर नहीं करोगे, सम्मान नहीं करोगे ब्राह्मण देवताओं का, तब तक भला नहीं होने वाला है। फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। लगभग 3-4 दिनों से जो 1000 से ऊपर लोग हमें देख चुके हैं इस कथा को। उनसे भी विनती है कि सम्मान करना सीखो। हमें नहीं कहते ब्राह्मणों, सबका सम्मान करना चाहिए। और तीसरी बात, जिसकी ये आजीविका है उसी को ही काम दिया जाए। ये भी मैं इस व्यासपीठ से कहता हूं।
कई ऐसे भी है जो जॉब करने के बाद भी 50-60 हज़ार लेने के बाद भी कर्म कांड कर रहे हैं, उनको बहिष्कृत करो। इस व्यासपीठ से मैं कह रहा हूं, क्योंकि उनको तो मिल रहा है, मिलने के बाद भी कर्मकांड कर रहे हैं। और भाई ऐसे हैं कर्मकांड करने वाले बेचारे जिनकी यही आजीविका है, कर्मकांडी जिनकी आजीविका है, उनका बहिष्कार मत करो। सबसे पहले उन्हें आगे लाओ। गांव में जब कथा हो तो अपने गांव के पुरोहितों को बुलाओ पहले, वही आपके काम आएंगे। हम कहीं भी जाते व्यासपीठ से अवश्य कहते, उनका सम्मान करो, उनका आदर करो। अगर कल्याण चाहते हो तो पहले उनको जो है पूछा जाए, हमारे यज्ञ हो रहे हैं, आप हमारे यज्ञ में आ सकते कि नहीं आ सकते। कोई ब्राह्मण आके घर में आके कुछ भी ना करे तब भी आशीर्वाद देके चला जाएगा साहब, तब भी आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा।